प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना का साथ हमारा सभा को हम शुरू करें। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए फिर से हम आपका चरणों में आ रहा है प्रभु जी। खास करके इस पवित्र दिन की शाम के तले इस नया साल में आपको जय जयकार और आराधना करते हुए आपका सन्मुख में आने के लिए आपने हमारा जीवन में दिया हुआ इस अच्छा अवसर के लिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आमीन। समस्या और दुखों से भरा हुआ आमीन 2020 हमें छोड़ के चले गए, लेकिन एक नया साल आपने हमें दिया। इस नया साल में आपका और से एक नया तजुर्बा और नया आशीष पाते हुए आगे बढ़ के आपके राज्य का महिमा आमीन हालेलुया हमारा जीवन का जरिया प्रकट होने के लिए सहायता करे प्रभु जी। हमारा जीवन का जरिया प्रभु आपके नाम की महिमा होने के लिए सहायता आमीन होने के लिए सहायता करे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हालेलुया आपका नाम हमारा जीवन के जरिया ऊंचा उठाने पाए प्रभु जी हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारा आमीन हालेलुया इस आराधनाओं को आमीन हालेलुया इस वीडियो के जरिया हमें देखने वाला प्रिय भाई और बहन लोगों को, बच्चे लोगों को, बुजुर्गों को प्रभु हालेलुया आप आशीष दिया जाए। यदि कोई मुझे जो आमीन इस वीडियो के जरिए देख रहा है प्रभु जी, उनका जीवन में कोई समस्या या परेशानियां है तो उनका जीवन से हर एक परेशानियां समस्या दूर कराते हुए उन्हें अनुग्रह करे प्रभु जी। हमारा कलीसिया में आने वाला हर एक भाई बहनों को आमीन आपका बलवंत हाथों में आमीन हालेलुया देते प्रभु जी। सबको सुरक्षित रखा दिया जाए प्रभु जी। हमारा आमीन आराधना का शुरुआत से लेकर अंतिम तक आपका आत्मा से हमें अगुवाई किया जाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हालेलुया आमीन हालेलुया। आज का आराधना में आपका आत्मा का आमीन हालेलुया वरदान का प्रकट होने के लिए और आमीन हालेलुया जो सुनते हैं प्रभु जी उन्हें एक अच्छा अनुग्रह मिलने के लिए सहायता करे प्रभु जी। सारा आदर महिमा जलाल आपको ही मिले, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। आइए हम मिलकर कुछ गीतों को आमीन हालेलुया तालियां बजाते हुए आमीन गाकर प्रभु के नाम की महिमा करें। तो आमीन हालेलुया हम मिलकर आराधना करें। हम आमीन एक गीत का जरिया प्रभु को हम महिमा करें। आराधना हो आराधना आमीन खुदावंद यीशु की आराधना आराधना खुदावंद यीशु की आराधना आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना शांति दाता की आराधना मुक्ति दाता की आराधना शांति दाता की आराधना मुक्ति दाता की आराधना आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना पवित्र दिल से आराधना प्रेमी मन से आराधना पवित्र दिल से आराधना प्रेमी मन से आराधना आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना मेरे मसीहा की आराधना जीवन दाता की आराधना मेरे मसीहा की आराधना जीवन दाता की आराधना आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना दूतों के संग संग आराधना स्तुति प्रशंसा आराधना दूतों के संग संग आराधना
स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आमीन, हालेलुया। अभी हम दूसरे एक गीत को आमीन गाते हुए हम प्रभु को स्तुति करें। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। आमीन, हालेलुया। जीसस, क्यों ना हम सब मिलकर आमीन हालेलुया प्रभु के नाम की महिमा के लिए गाएं। आमीन। तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो साना, तू राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। प्रभु तेरी नाम की महिमा हो, तेरी नाम की स्तुति हो प्रभु जी। हालेलुया। अब मिलकर हम आमीन तेरी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया।
आइए हम आमेन मिलकर आराधना में जाए। हम आमेन हालेलुया मिलकर थोड़ी ही देर हालेलुया प्रभु को स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड, हालेलुया हालेलुया। हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। आइए हम प्रार्थनाओं में जाएं। अभी भाई क्रिस्टिन हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रिय पिता परमेश्वर, सुन समय के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। परमेश्वर आपने इतने दिन संभाल के रखा परमेश्वर। परमेश्वर आपने संभाल के धन्यवाद करते परमेश्वर। परमेश्वर आपका नाम ऊंचा उठाने पाए परमेश्वर। आज परमेश्वर आप परमेश्वर वचन के द्वारा परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा में सिखाने पाए परमेश्वर। आज का वचन परमेश्वर आप संभाल के रखने पाए परमेश्वर। जो जो वीडियो देख रहे परमेश्वर उनके लिए आशीष सुने पाए परमेश्वर। हालेलुया, उन्हें वचनों से मनन करने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा वचनों से सिखाने पाए परमेश्वर। परमेश्वर सब कुछ आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। हम सबको आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। हम सबको संभाल के रखना परमेश्वर। इस एक साल में परमेश्वर 2000 परमेश्वर 20 में परमेश्वर आपने तो संभाल के रखा परमेश्वर। सारे कष्ट से आपने परमेश्वर में बचाई से धन्यवाद करते परमेश्वर। आने वाले समय में संभाल के रखने पाए परमेश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते यीशु मसीह के नाम से माते सुनो, ग्रहण करो पिता। हालेलुया। अच्छा, आराधना में शामिल होने के लिए प्रभु ने हमें इस नया साल का पहले इतवार को प्रभु ने हमें सहायता किया। क्यों ना हम थोड़ी ही देर प्रभु का वचन का सामने भयपूर्व बैठे, ताकि हम प्रभु का आवाज हमारा कानों पर हम सुन सके। आज का थोड़ी ही देर का मनन के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 65 का 11। उसमें ऐसे लिखा गया है, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट कर दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। कितना आशीषमय वचन हम आज पढ़ा है। अंग्रेजी में ऐसे लिखा गया है कि You crown the year with your bounty. Your wagon tracks overflow with abundance. प्रभु का अनुग्रह हमारा इस पूरी साल में बने रखने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। चाहे हमारा चारों तरफ प्रतिकूल का अवस्था आए, भयानक परिस्थितियां आए, हम प्रभु से एक ही प्रार्थना करें, प्रभु हमें आपका मार्गों में ले चल। और आपका वचन हमें यह बताया गया है कि हमारा पूरे साल में आपका अनुग्रह से आप हमें भरने वाला है। यही बात हम भजन संहिता में पाया गया है। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट कर दिया है। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु का आज्ञा को मानते हुए आगे चलने वाला है, तो हमारा जीवन में इस पूरी साल एक
आशीषमय साल होने का एक वायदा प्रभु का आमीन वचन हमसे बताता है। और उनके मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाता है करके यहां पे बताया गया है। जब हम भजन संहिता 23 और उसका 2 वचन पढ़ने का वक्त आमीन स्पष्ट रीति से प्रभु का वचन हमसे बातचीत करते हैं ऐसे आमीन हालेलुया, क्योंकि आमीन हालेलुया प्रभु हमें हरी हरे चराई में आमीन हालेलुया बैठाता है। वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। अगर प्रभु हमारा चरवाहा है तो प्रियो, क्यों ना हम प्रभु का हाथों का अधीन रहे। पत्रस का पत्र में ऐसे लिखा गया है, ठीक समय पर प्रभु हमें ऊंचा उठाने के लिए प्रभु का बलवंत हाथों में हम अधीन रहना है। यदि हम प्रभु का हाथों का नीचे अधीन रह जाएगा तो प्रभु का वचन हमें बताता है कि वो हमें उत्तम उत्तम पदार्थों से हमारा मार्गों में हमें अनुग्रह करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कैसे हम प्रभु का आमीन अनुग्रह हमारा आमीन जीवन में हम पाया जाएगा। आमीन व्यवस्था विवरण 28 का 12 पद में ऐसे लिखा गया है, यहोवा तेरे लिए अपना आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बेहतरी जातियों को उद्धार देगा, परंतु किसी से तुझे उद्धार लेने ना पड़ेगा। प्रियो, यदि हम प्रभु का भय मानकर प्रभु का हाथों का अधीन हम रह जाएगा तो प्रभु का आमीन हालेलुया वाणी आप और मुझसे बातें करता है कि आमीन हालेलुया प्रभु आकाश रूपी आमीन हालेलुया आमीन भंडार को आमीन खोला जाएगा करके आमीन हालेलुया प्रभु का वचन हमें बताता है कि ऐसे लिखा गया है, यहोवा तेरे लिए, किसके लिए? मुझे और आपके लिए, आमीन मुझे और आपके लिए आमीन हालेलुया अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर, जब प्रभु मुझे और आपके लिए उत्तम भंडार तैयार करते हुए रह रहा है कि आमीन हमें अनुग्रह देने के लिए, अगर वो अनुग्रह हमारा जीवन में अपनाना है तो हमें उनका आमीन वचन को आमीन हालेलुया पालन करने आमीन हालेलुया पड़ेगा करके आमीन हालेलुया प्रभु का वचन हमें बताता है कि आमीन उसका 28 का पहले पद ऐसे लिखा गया है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुनते या तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। पहले पद हम आमीन हालेलुया भजन संहिता 65 का 11 में हमने पढ़ा था कि प्रभु हमें आमीन हालेलुया पूरी वर्ष पर
उत्तम पदार्थों से हमें आमीन अनुग्रह देने वाला है। ऐसा है तो यदि प्रभु मुझे और आपको उत्तम पदार्थों से अनुग्रह करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये बातें करना पड़ेगा कि आमीन प्रभु की आमीन हालेलुया, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरे करने का चित्त लगाकर उसकी सुने। हमें प्रभु की वाणियों को सुनना है, प्रभु की आज्ञा आमीन प्रभु की जो वचन को हमारा आमीन हालेलुया कानों पर हम सुनना है, उसकी वचन को पालन कर कर हम आगे आमीन हालेलुया चलने वाला है। तो प्रभु हमसे ये बातें कर रहा है। प्रभु आकाश रूपी आमीन हालेलुया आकाश रूपी आमीन उत्तम भंडार को मुझे और आपके लिए खोल दिया जाएगा। यदि प्रभु हमारे लिए आमीन हालेलुया कुछ आमीन हालेलुया को आमीन हालेलुया अच्छा रास्ता आमीन हालेलुया खोल दिया जाएगा तो आमीन प्रभु का वाणी हमसे ये कह रहा है कि आमीन हालेलुया धन्य है तू नगर में, धन्य हो तुम खेत में। आमीन नगर में हम अनुग्रह पाएंगे, हमारा खेत पर हम अनुग्रह पाएंगे। प्रियो आमीन हालेलुया, हमारा आमीन खेत क्या है? जहां पे हम काम करने का स्थान, आमीन हालेलुया, हम काम करने का स्थान पर यहोवा परमेश्वर आप आमीन और मुझको अनुग्रह देकर हमें आमीन हालेलुया आगे बढ़ाएंगे। आकाश रूपी उत्तम भंडार को आपका और मुझे मेरे लिए आमीन खोलकर आमीन स्वर्गीय आमीन उत्तम पदार्थों से हमें अनुग्रह देने वाला परमेश्वर। जब प्रभु हमें आमीन हालेलुया अनुग्रह करता है, आमीन जब हमें आमीन हालेलुया प्रभु आमीन अपना आमीन उत्तम पदार्थों से हमें आमीन अनुग्रह करना चाहता है, आमीन हमें आमीन कहाँ प्रभु हालेलुया लेके जाएगा? प्रभु का वचन हमें बताता है कि आमीन हालेलुया वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। प्रियो आमीन हालेलुया उत्तम पदार्थों से हरी हरी आमीन हालेलुया जगहों में हमें बिठाने के लिए प्रभु सर्वशक्तिमान है। यही नहीं आमीन केवल इतना ही नहीं, वो मुझे सुखदाई जल के झरने का पास ले चलता है। हालेलुया, किसी भी प्रकार का कमी खट्टी होने का अवस्था नहीं होंगे करके प्रभु का वचन हमसे आज बातें कर रहा है। आमीन। और प्रभु का आमीन हालेलुया अनुग्रह केवल हमारे लिए नहीं, केवल हम नगर में अनुग्रह पात कर रहेगा करके नहीं, हमारा खेत में हम आमीन अनुग्रह करके रहेगा करके नहीं, लेकिन हमारा आमीन पीढ़ियों का ऊपर भी प्रभु का वाणी आज हमें आमीन हालेलुया दे रहा है। वो ऐसे कहता है कि व्यवस्था विवरण 28 का 4 पद में यूं लिखा गया है, धन्य हो तेरी संतान। हमारा संतान पर भी प्रभु अनुग्रह बरसाना चाहता है। आमीन हालेलुया। और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं को बेचे। धन्य हो तेरी ठोकरी और तेरी कठौती। मेरे प्रियो, हमारा जीवन का हर आमीन हालेलुया जो परिस्थितियों पर, हमारा बच्चों का ऊपर, हमारा आमीन हालेलुया धन संपत्ति का ऊपर, आमीन हालेलुया हमारा गाय और आमीन भेड़ बकरी का ऊपर, हमारा जीवन का हर एक क्षेत्र में
इस पूरी साल प्रभु हमें अनुग्रह देंगे करके प्रभु का वाणी दे रहा है। ये मेरा सोच विचार नहीं है, प्रभु ने जो बातें किए हैं वो बातें मैं आपसे आमीन हालेलुया जो बता रहा है। अगर प्रभु का वाणी हमें आज दिया गया है तो मैं पूरी तौर पर विश्वास करता हूं हालेलुया इस पूरी साल हमारे लिए लाभदायक आमीन साल होने के लिए प्रभु सहायता करेगा। हमेशा मैं ऐसे बताता है कि आमीन हालेलुया जब आमीन हालेलुया आमीन इसहाक का आमीन हालेलुया जमानों में एक बड़ी अकाल आया था जो अब्राहम का आमीन हालेलुया जो आमीन अब्राहम का दिन में जो अकाल आ गया उससे बढ़कर बड़ी अकाल आ गया। लेकिन आमीन हालेलुया प्रभु ने इसहाक को ये बातें कहा गया था, इसहाक तुम इस जगह छोड़कर दूसरी जगहों में मत जा, तुम इसी आमीन इलाकाओं में ठहरे। जब इसहाक प्रभु का बातें मानकर उसी देश में रहा और इसहाक अपने खेत में खेती बाड़ी करने लगा। इसहाक का बगल में जितना भी जो खेती बाड़ी दे वो सूखा पड़ा और उसी में कुछ उपज आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया जो आमीन आने नहीं दिया। और आमीन हालेलुया दूसरे लोग कुछ खेती बाड़ी नहीं कर रहे थे क्योंकि आमीन हालेलुया भूमि आमीन सुखापन से फटने लगी और आमीन हालेलुया बेटा अकाल उस देश में आ गया। उस अकाल का बीच में भी आमीन संत आमीन हालेलुया जो आमीन हालेलुया धर्मी जन का संतान प्रभु की बातें सुनते हुए उस देश में ठहरा, खेत में आमीन हालेलुया खेती बाड़ी करने लगा। प्रभु उनका आमीन हालेलुया जो हाथ का प्रयत्न को अनुग्रह दिया। प्रभु का आमीन वचन में उत्पत्ति की किताब में हम ऐसे पढ़ता है, उस साल प्रभु ने इसहाक को 30, 60, 100 गुना प्रतिफल देखकर उन्हें अनुग्रह किया। किस लिए? वो प्रभु का आज्ञा को सुना, प्रभु का आमीन वाणी मानकर उनका आमीन हालेलुया आवाज को सुनते हुए प्रभु की आमीन हालेलुया वाणी का अनुसार उसने प्रयत्न किया, काम किया। इसलिए इसहाक का खेत में आमीन 100% फल देकर प्रभु ने अनुग्रह किया। आज का हमारा पहले वचन जो हमने पढ़ा था कि यू क्राउन द ईयर विथ योर बाउंडी, पूरी साल को उत्तम पदार्थों से अनुग्रह करने वाला परमेश्वर। और प्रभु का वचन हमें बताता है कि आमीन तेरी मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाएगा। मेरे प्रियो, इस पूरी साल हमारा कलीसियाओं में और जो भाई बहन मुझे इस वीडियो का जरिया सुनते हैं, आपका जीवन में भी इस पूरी साल उत्तम पदार्थों से प्रभु आपको अनुग्रह करते हुए आगे ले चलने के लिए हम प्रार्थना करें। आमीन। यदि हम प्रभु का आज्ञा को मानकर आगे चले जाएगा तो प्रभु हमें अनुग्रह से भरने के लिए सर्वशक्तिमान है। प्रभु का आमीन हालेलुया वाणी ये बताया गया है कि
आमीन नगर में हम आमीन आशीष पाएंगे, हमारा खेत में हम आशीष पाएंगे, हमारा संतानों पर, हमारा भेड़ बकरियों का ऊपर, हमारा गाय पर, आमीन हालेलुया, हम आमीन हालेलुया, हमारा जो ठोकरी और आमीन कठौती पर प्रभु हमें अनुग्रह देकर आमीन हालेलुया हमें आगे लेके जाने के लिए सर्वशक्तिमान है। और हम एक और वचन पढ़ेंगे, आमीन भजन संहिता 104 और उसका 28 पद में ऐसे लिखा गया है, तू उन्हें देता है वे छुन लेता है, तू अपनी मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। प्रियो, प्रभु मुझे और आपके लिए प्रभु का मुट्ठी खोलना चाहता है। जब प्रभु अपना मुट्ठी खोल दिया जाएगा तो आमीन उसका परिणाम क्या होगा? प्रभु का वचन हमें बताता है कि आमीन हालेलुया, जब आमीन हालेलुया तू अपनी मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। प्रियो, प्रभु ये चाहता है, प्रभु अपना मुट्ठी खोलकर हमें उत्तम पदार्थों से तृप्त करना चाहता है। क्या आप और आमीन हालेलुया, आप और मैं उस उत्तम पदार्थों को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? यदि तैयार है तो प्रभु हमें देने के लिए लायक है। हालेलुया, प्रभु ने प्रभु का वचन से हमसे बातचीत किया। प्रभु पूरे वर्ष को आमीन उत्तम उत्तम पदार्थों से हमें तृप्त करने के लिए सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, प्रभु का आमीन हर एक आज्ञाओं को पालन करते हुए हम आगे बढ़े। हालेलुया, प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए फिर से हम आपका चरणों में आ रहा है। प्रभु जी, खास करके आपने आपका वचन से हमसे बातचीत किया। प्रभु आमीन हालेलुया, आप हमें अनुग्रह करने के लिए तैयार है। यदि हम आपका वचन को पालन करते हुए आगे आमीन हालेलुया जाने के लिए तैयार है तो प्रभु इस वीडियो के जरिए मुझे सुनने वाला आमीन देखने वाला हर एक भाई बहनों का घरों में हालेलुया उन्हें आमीन पूरी साल उत्तम पदार्थों से तृप्त कर कर आमीन हालेलुया हर एक कष्ट क्लेश से उन्हें बचा कर रखे। प्रभु जी आमीन हालेलुया, 2020 से बढ़कर 2021 हमारा हर एक व्यक्तियों का जीवन में अनुग्रह होने का एक आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया एक अनुग्रह होने के लिए सहायता करे। प्रभु जी सारा आदर महिमा जलाल आपको ही मिले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। आप पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह की कृपा, आमीन हालेलुया, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता हमेशा हमारा साथ प्रभु का दूसरा आगमन तक बने रहे।